के लेक्चर में हम बात करने वाले कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज की। कल हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, उसके आगे कुछ फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं। फिर इसके बाद हमको बात करनी 3 और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, और लास्ट में हम बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्लास की। ये कुछ फॉर्मूले अपने सामने हैं, और जैसा नीचे कल के क्लास में हमने देखा था कि कोस और साइन का एक नेचर होता है। साइन बहुत अपने साथ हमेशा कोस को लेके चलता है, लेकिन कोस का नेचर क्या है, या तो अकेला आएगा या साइन अकेला आएगा। तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूले फिर से हमको दिखाई दे रहा है, साइन सी प्लस साइन डी की बात करें तो क्या दिखाई दे रहा है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। कल के फॉर्मूले से थोड़ा सा हटके फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या है, आज इस तरह की कुछ चीजें दिखेंगी आपको, sin 5x प्लस में sin 3x, या फिर एक और एग्जांपल अगर अपन लेना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, sin 75 डिग्री प्लस में sin 15 डिग्री। इस तरीके से सवाल हमने कल किया था, इसको हम दोबारा से करेंगे। इस तरह की बातें हमको आज की क्लास में करनी। ये फॉर्मूले आपके सामने है, इसमें ये वाला फॉर्मूला बड़ा स्टार मार्क फॉर्मूला है, इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे। इसमें हल्का सा चेंज है, बाकी सारे फॉर्मूले में आप देखो तो sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ऐसे यहाँ पे भी कुछ ही है, यहाँ पे भी सिंपल चीज। यहाँ पे क्या हुआ, 2 sin c प्लस डी बाई 2, लास्ट में लिखा sin d माइनस c बाई 2। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। या फिर अगर अपन नॉर्मल फॉर्मूले की तरह याद करना चाहते हो तो इसको लिखना पड़ेगा -2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। अगर बाकी फॉर्मूले की तरह इसको बनाना चाहते हो तो अपने को ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अपने पास 4 फॉर्मूले, इसको आप लिखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इस पे बार-बार सवाल आता रहता है। अब अपन देखते हैं कुछ सवाल इसके टाइप के। शुरू में बेसिक सवाल देखेंगे, बाद में हमारे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास पहला सवाल बहुत ही बेसिक सा सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये सवाल को देखते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि कुछ तो यहाँ पे 2 साइन है और नीचे 2 कोस है, तो कहीं ना कहीं ये साइन इसको c मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, साइन d। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कोस c और कोस d। तो बहुत बेसिक तरीके से हम देखते हैं फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, बस वो सीखना है इस सवाल के सहारे। तो जरा देखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 sin, पहला ही फॉर्मूला है, जरा ध्यान से देखिए, sin c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे देखें तो क्या होगा, 5x प्लस में 3x बाई में 2, और साथ में क्या आता है कोस 5x माइनस में 3x बाई में 2। नीचे ये हमने इसके फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया, नीचे वाले फॉर्मूले देखें क्या आएगा, 2 कोस 5x प्लस में 3x बाई 2। यहाँ पे कोस के केस में क्या होता है, दोनों ही कोस आएंगे या फिर दोनों ही साइन आएंगे, जब बीच में माइनस है तो दोनों साइन आ जाते हैं। अब अगर ये चीज हमने यहाँ पे लिख दिया तो अपने को क्या मिल रहा है उसको जरा देखिए, 2 sin, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, 5x प्लस 3x बाई 2 है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, 8x बाई 2 मतलब 4x। यहाँ पे अपन क्या देख पा रहे हैं, कोस 2x बाई 2 मतलब x, नीचे में 2 कोस 4x, और दूसरी चीज क्या बनेगा, कोस x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस x से कोस x कैंसिल हो जाएगा, बच गया sin 4x अपन कोस 4x, डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 4x। ऐसा क्यों, बार बार मैं बता रहा हूं, ये जो चीज होती है एक एंगल है, थीटा है, तो sin थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसको हमने सोल्व किया इस तरीके से, एक नॉर्मल अप्रोच लेके। अब अगली चीज यहाँ पे इस तरीके से सवाल में बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं जब 3 चीजें अपने पास आ जाती है। यहाँ पे थोड़ा इसको ध्यान देंगे, ये 2x, जब भी इस टाइप का कोई भी सवाल आपके सामने आता है, जब भी इस तरीके का सवाल आपके सामने आएगा तो आपको क्या अप्रोच रखनी है वो जरा सीख लीजिए। हर बार वही अप्रोच करेंगे, दोनों जो आउटर मोस्ट हैं उनको कंबाइन कर देते हैं और बीच वाले को हम नहीं छेड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर 4 चीजें आ जाएंगी तो क्या करेंगे, बीच वाले दो को कॉम्बिनेशन बनाएंगे और बाहर वाले दोनों को कॉम्बिनेशन बनाना है। जनरली ये अप्रोच हम रखते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर अगर इसको देखेंगे तो ये cos c और इसको क्या मानेंगे, cos d। फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos 4x प्लस में 2x बाई में 2, साथ में क्या रहेगा cos 4x माइनस में 2x बाई में 2, और प्लस में अलग से cos 3x को चलने दीजिए। नीचे देखते हैं, नीचे क्या होने वाला है, 2, नीचे भी सेम प्रोसीजर इन दोनों के ऊपर अपन अप्लाई करेंगे, sin c प्लस sin d पहला फॉर्मूला हमारा, तो क्या लिखेंगे 2 sin 4x प्लस में 2x बाई में 2, साथ में क्या रहेगा cos 4x माइनस में 2x बाई में 2 प्लस में sin 3x। इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। अब क्या करना है, सिंपल एक बार देख लेते हैं किस तरीके से क्या बन रहा है। 2 cos, ये 3x बनेगा, cos इधर से देखें तो x बनेगा, प्लस में cos 3x, नीचे क्या बन रहा है, 2 sin 3x sin cos x प्लस में sin 3x।
हम काफी हद तक अपने रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। ये इसमें प्रूव करने कई बार हो सकता है आपसे वैल्यू पूछ ली जाएगी किसके बराबर होगा, आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या है, दोनों में से ये चीज है जो कॉमन आ रही है, क्या आ रही है, cos 3x, अंदर क्या बच रहा है 2 cos x प्लस में 1। सिमिलरली नीचे भी अगर देखेंगे तो sin 3x अपना कॉमन आ रहा है, तो अपने पास क्या बन जाएगा 2 sin 2 cos x प्लस में 1। तो अपने पास क्या होने वाला है, इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर से cos 3x अपॉन में sin 3x, मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3x। तो इस तरीके से जब भी ये सवाल आएगा तो इसमें ध्यान रखना है डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अपन कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाते हैं, आउटर मोस्ट का, और अगर अंदर में 4 है तो अंदर वाले दोनों कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये दोनों सवाल हमने देख लिए। एक और बेसिक सवाल देख लेते हैं, अपना एग्जांपल नंबर जो 3 है उसको जरा देखिए। सवाल क्या है, सवाल बड़ा ही सिंपल है, sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस में cos y। अगर इसको जब सोल्व करने जाएंगे तो इस बार क्या लगाना है, sin c माइनस sin d। तो क्या फॉर्मूला होता है 2, पहले कौन आ जाता है cos, ये ध्यान रखें बस, पहले कौन आ जाएगा cos x प्लस में y बाई 2 sin x माइनस में y बाई 2। ये अपन ने इसको एक्सपेंड कर दिया। नीचे वाले को क्या, नीचे वाला तो हम बार बार लगा रहे हैं, cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस में y बाई 2। तो यहां पे अगर अपन देखें तो क्या चीज होने वाली है, 2 से 2 कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 10 x माइनस y बाई 2। ये कुछ भी बने इसको अपन सीधा क्या मान सकते हैं, थीटा, इसको भी क्या मान सकते हैं, थीटा। तो अपने पास यहाँ पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 10x माइनस y बाई 2। ऑप्शन दिया हो सकता था, अभी अपन नॉर्मल तरीके से अपन ने पहले प्रूव कर रहे हैं, तो कुछ भी दिया हो अपन इस तरीके से नॉर्मल तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग को हम जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एंगल बन जाते तो फिर वैल्यू पुटिंग ज्यादा काम आएगी नहीं। तो इस तरीके में अगर फॉर्मूला आपको याद रहता है तो दी बेस्ट। अब देखते हैं वो कुछ सवाल जो हमारे पेपर में पूछे गए, तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल जो आपसे पूछा गया था, आज ही क्लास का एग्जांपल नंबर 4 हो जाएगा, cos 7a प्लस में cos 5a अपॉन sin 7a माइनस में sin 5a। ये आपसे पूछा गया था। इस तरीके से सवाल अभी हमने देखे, फटाफट इसको देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। ऑप्शन जो भी दिए ऑप्शन हम बाद में देख लेंगे, जो भी इसके ऑप्शन थे। क्या करना है, cos c प्लस cos d 2 cos 12a बाई 2। अब थोड़ा फटाफट देख लेते हैं, दोनों को जोड़ना है और एक बार दोनों को घटा देना है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2a बाई 2। दूसरी चीज अपने पास नीचे में sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d होगा तो क्या हो जाएगा 2 cos, दोनों का एडिशन और दोनों को माइनस करते टाइम नीचे क्या लिखना है sin 2a बाई 2। क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, cos से बाई sin में बन जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 40। 2 नंबर का सवाल था, टोटल मिला के आपको मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे अगर आपको फॉर्मूला याद है। तो फॉर्मूले में बस एक इस फॉर्मूले में थोड़ी दिक्कत रहती है, बाकी अपन नॉर्मल तरीके से अगर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अच्छा सवाल देख लेते हैं। अच्छा तो क्या है, जो पिछली क्लास में हमने किया था उसको दूसरे तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। sin 75 और sin 15, लेट अस सपोज करो कि आपको इसकी वैल्यू याद नहीं है। वैसे तो आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वैल्यू याद नहीं है तो हम किस तरीके से सवाल करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या करने वाले हैं, sin c प्लस sin d यहाँ पे लगेगा, sin c d प्लस sin c को अगर किस तरीके से लिखेंगे 2 sin c प्लस d बाई 2, मतलब इस बार वैल्यू दी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी चीज अपने पास क्या होता है, cos c माइनस d बाई 2, नॉर्मल सा फॉर्मूला है 2 sin, यहाँ पे अपने पास कितना बन जाएगा 45, क्यों ऊपर बनेगा 90 बाई 2 मतलब 45, यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो 60 बाई 2 कितना हो जाएगा 30, तो अपने पास कितना हो जाएगा cos 30। यहाँ पे सिंपल से 1 बाई रूट 2, ये कितना होने वाला है रूट 3 बाई 2, तो आंसर कितना हो जाएगा रूट 3 बाई रूट 2, या फिर इसको लिख सकते हैं। तो कल भी जब हमने सवाल को सोल्व किया था सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, यही वैल्यू आई थी। तो आप किसी भी तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। आपके पास अप्रोच ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास हमेशा 2 से 3 अप्रोच रहती हैं, आपको बस एग्जाम में ये सोचना है किस तरीके से शॉर्टेस्ट अप्रोच हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। cos 40 डिग्री माइनस cos 140 डिग्री sin
आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे, 2√3, 2/√3, 1/√3 और √3। अब इस सवाल को अपन किस तरीके से अप्रोच करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल सा सवाल अपने पास, बस थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस बार वही जो स्टार मार्क आपको करवाया वहां से सवाल आया हुआ है, क्या करना है, सिंपल सा नीचे आएंगे, क्या लिखने वाले हैं जरा ध्यान से देखिएगा। 2 जब cos c माइनस cos d दोनों चीज साइन के आने वाली हैं तो क्या लिखेंगे 2 sin, एक बार दोनों का एडिशन करना है तो 40 और 140 को जोड़ेंगे तो 180, 180 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 90। तो अगली चीज क्या होने वाला है sin, यहां से इसको माइनस करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये कितना है 140 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 100 और 100 का डिवाइड बाय 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 50। नीचे sin c प्लस sin d हम जानते हैं, sin c प्लस sin d करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin, दोनों के एडिशन 100 है, 100 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 50 और नीचे वाली चीज दूसरी चीज क्या बनेगी cos, क्या बनने वाला है cos, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस अगर अपन ले तो कितना बन रहा है 80 में से 20 गया तो 60, 60 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 30। अब जिनकी वैल्यू हमको नहीं पता थी, हमको वैल्यू देखो इसकी sin 90 की वैल्यू पता है, cos 30 की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू नहीं पता थी sin 50 की, वो अपने आप ही कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी रहती है 1 और ये वाली जो वैल्यू है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 2/√3। इसको टिक करेंगे, 2 नंबर का सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने बहुत ही आसान से सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अब अपने क्या करना है, एक लास्ट सवाल देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फटाफट से। sin 4x प्लस sin 4y इंटू tan 2x माइनस tan 2y अपॉन cos 4x cos 4y। इसके ऑप्शन जो भी हैं अपन इसको कैसे अप्रोच करेंगे जरा ध्यान से देखते हैं। इस सवाल को अपने को स्टार्ट करना है, पहली चीज क्या मिला अपने को sin c प्लस sin d और नीचे क्या है cos c प्लस में cos d। क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल तरीके से इसको सवाल को स्टार्ट करेंगे। 2 sin c प्लस d बाई 2, तो यानी कि 4x प्लस में 4y डिवाइड बाई 2। बिल्कुल भी नहीं घबराना है वेरिएबल से अपने को। अगली चीज क्या आता है, साइन के फॉर्मूले में अगली चीज आती है cos, क्या आ जाएगा 4x माइनस में 4y बाई में 2, नीचे क्या 2, इसके फॉर्मूले में जब बीच में प्लस आता है दोनों चीज cos की ही रहेंगे, दोनों चीज cos की रहेंगे, क्या आएगा 4x प्लस में 4y बाई में 2 और cos 4x माइनस 4y बाई में 2 और इनटू में क्या चल रहा है tan 2x माइनस में 2y। तो अपने पास क्या होगा 2 से 2 कैंसिल होगा, इससे ये चीज कैंसिल हो जाएगी। यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या बनने वाला है sin, अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, कॉमन क्या बन जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या बचेगा 2x प्लस में 2y और नीचे भी एक 2 चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली नीचे क्या बन जाएगा cos 2x प्लस में 2y और इधर में आगे तो जो भी चल रहा था tan 2x माइनस में 2y। आपके पास यहां से क्या चीज बनने वाला है tan 2x प्लस में 2y, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मल्टीप्लाई में क्या है tan 2x माइनस 2y और ये आपके क्वेश्चन में से एक ऑप्शन था। तो आपको बस यही करना है, सिंपल सिंपल आप अप्रोच लगाएंगे, जो भी चीज कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते चलेंगे, लास्ट में अपना जो भी ऑप्शन होगा उसको हम मैच कर लेंगे। तो ये चीज भी हमारा इस फॉर्मूले से रिलेटेड चीज। अब अपने को क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा, ये सारे तो आपने कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़े से डिफरेंट कॉन्सेप्ट, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है, 3 फॉर्मूले हैं बहुत सिंपल सिंपल से जो आपको बहुत बार हेल्प करते हैं पेपर के अंदर। किस तरीके के सवाल है जरा देख लीजिए, क्या फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1 जो है वो क्या है जरा देखिएगा, बहुत बार इस पे सवाल आ जाता है आपका डायरेक्ट, क्योंकि उस सवाल में हमारे को अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो हमारे को फिर वो सवाल बनेगा नहीं। तो अगर इस तरीके का सवाल बनाना है तो आपको फॉर्मूला आना ही चाहिए। तो 1/4 sin 3 थीटा। अगली चीज अपने पास क्या होने वाला है cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस में थीटा। अपने पास क्या हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा और तीसरा जो फॉर्मूला है वो है tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4, नहीं आएगा यहाँ पे, सिंपल क्या आ जाएगा tan 3 थीटा। तो आपको ये फॉर्मूले यहाँ पे किस तरीके से अपने को सवाल में करना है जरा देखिएगा। सवाल में क्या दिया होगा कि कुछ ना कुछ इस तरीके से एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। सिंपल सवाल आपके पास ये दिया हुआ है, बहुत ही बेसिक सवाल है। अब इस सवाल को अगर आपको अप्रोच करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बार समझ लीजिए तीनों वैल्यूज ही आप जानते हैं,
ये तीनों ही वैल्यूज आपको पता नहीं है कि वैल्यूज क्या है। तो इस तरीके के सवाल को आप किस तरीके से करेंगे, ना तो sin 10 डिग्री जानते हैं, ना 50, ना 70, क्योंकि हमने अभी तक 7 वैल्यू जान ली, 0, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। हमने 15 की टेबल को तो कवर कर लिया है, लेकिन ये वैल्यूज अभी भी हमको नहीं पता। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला ही हमारा कहां से आया हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको चाहिए आंसर। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/4 sin 3 × 10 डिग्री। तो क्या बन जाएगा 1/4 sin 30 डिग्री, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 1/4 × 1/2 1/8। कहां से आया ये, जरा पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्या दिया हुआ है, यहां पे देख रहे हैं कितना है 10, इसको मैंने माना थीटा। ये जो चीज है ये 60 से कितना कम है 10, और ये जो चीज है ये 60 से कितना ज्यादा है 10। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपने पास अगर कभी भी इस तरीके का सवाल आएगा तो हम आंसर क्या दे देंगे, हम सिंपल आंसर दे देंगे 1/4 sin 3 थीटा, 1/4 sin 3 थीटा। और एग्जांपल क्या हो सकता है, इसी का साइन वाले टर्म्स में देखना चाहते हैं तो sin 20, sin 40, sin 80। अगर ये सवाल अपने सामने आता है तो इसमें क्या करेंगे, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल से अपन क्या लिख देंगे 1/4 sin 60 डिग्री। कहां से आया, ये 20 है, ये 60 में से 20 कम है, और ये 60 प्लस 20 है। तो अपन क्या बोल सकते हैं 1/4 sin 3 थीटा, 3 थीटा करेंगे, थीटा कितना है 20, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 1/4 और इंटू √3/2 मतलब √3/8। तो ये अपने पास ये तीन फॉर्मूले हैं। अब इसमें अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने को क्या चीज पता चला, अपने को पता चला कि पहले दो में तो 1/4 आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर पहले दोनों चीज को डिवाइड करेंगे तो अपने पास तीसरी चीज आएगी। पहले दोनों को डिवाइड करते sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है tan थीटा, इस तरीके से चलते रहेंगे। तो इधर 1/4 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और अपना डायरेक्ट क्या मिल जाएगा tan 3 थीटा। इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन। एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लीजिए कि ऐसा कोई सवाल दे दिया अपने पास, इस तरीके के सवालों को किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, बहुत सिंपल सा अप्रोच है। फिर से देख पा रहे हैं, ये थीटा है, ये क्या है 60 माइनस थीटा, और ये क्या है 60 प्लस थीटा। तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे tan 3 × 5 डिग्री, दैट इज tan 15 डिग्री। और tan 15 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए कितना 2 माइनस √3। अगर याद नहीं तो उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपने कभी भी tan या फिर cos का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं तो फिर कहीं cos को बिल्कुल ही छोड़ दिए हम, क्या एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मान लो कि यही सवाल दे दिया होता, अगर आपको वैल्यूज याद है तो बहुत अच्छी बात है, तीनों वैल्यूज बजाए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पैटर्न अगर पकड़ जाए अपन कि ये क्या है थीटा, ये कितना है अपना 60 माइनस थीटा, और ये क्या है 60 प्लस थीटा, अगर पैटर्न अपने समझ में आ जाए तो और भी आसान काम हो जाएगा। कैसे 1/4 cos 3 थीटा, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 45। तो अपना आंसर कितना 1/4 × 1/2 √2 मतलब कितना हो जाएगा 1/4 √2। तो इस तरीके से आपको सवाल में अप्रोच करना होता है। एक सवाल इसका देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बहुत सारे सवाल पूछे गए, कुछ सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए गए हैं। आपके जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको साथ में अटैच कर दिया गया प्रीवियस ईयर के 60 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के अटैच्ड है वहां पे, जो आपके 2017 और 2018 के सीजन में पूछे गए। आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, जब लास्ट वीडियो आएगा तो उसके साथ में आपका आंसर की भी डाल दी जाएगा, अपने आंसर मैच कर सकते हैं। अभी के लिए आपको सारे पैटर्न बताया जा रहा है, किस किस तरीके से सवाल आएंगे। हर सवाल यहाँ पे नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन बाकी सारे सवाल आप खुद से अप्रोच कर सकते हैं। सवाल जरा देखते हैं सवाल क्या है वो अपने सामने। सवाल बड़ा ही सिंपल सा था, थोड़ा सा डिफरेंट है हल्का सा, तो देखेंगे किस तरीके से करेंगे। tan 6 डिग्री, tan 36 डिग्री, tan 84 डिग्री, tan 54 डिग्री और tan 45 डिग्री। ऑप्शन क्या कहते हैं अपने पास, ऑप्शन थे 1/√2, 1/2, 1 और 1/3। ये आपके सामने ऑप्शंस थे। तो आप क्या करने वाले हैं, बड़ा ही सिंपल तरीके से इस सवाल को सोल्व करेंगे। जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि हमको यहाँ पे ये चीज मिली, इसको अगर थीटा मानता हूं तो इसके साथ में ये चीज भी मिलेगी अपने को 60 माइनस थीटा। क्या नहीं मिला, ये वो सवाल है जिसमें कोई ना कोई चीज आपसे छुपा ली गई है, तो वो चीज हम अपने तरफ से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो करना क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसका तो इस सवाल में कोई रोल ही नहीं है। क्यों नहीं है रोल, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं 1, ये तो आउट ऑफ द गेम है। अब अपने पास क्या बच गया, tan 6 डिग्री और tan 54 डिग्री को आपको एक साथ ले लेना है इनटू tan 36 डिग्री और tan 84 डिग्री एक साथ। ये एक साथ क्यों है, इसका रीजन क्या समझ सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये 60 प्लस 24 है और ये वाली चीज जो है 60 माइनस 24 है, ये एक साथ हो जाएंगे।
अब आपके पास यहां पे कमी किसकी थी, यहां पे आपको थीटा पता था और 60 माइनस थीटा पता था, क्या नहीं पता था 60 प्लस थीटा, उसको अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कीजिए। कैसे करते हैं वो जरा देखिए। हमने अपनी तरफ से tan 66 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों चीज कर दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तरफ से एक चीज नहीं कर सकते कि मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा हमको कोई अधिकार नहीं है। अगली चीज जरा देखिए, tan 36 डिग्री था, tan 84 डिग्री था, कमी किस चीज की थी, 60 प्लस थीटा है, 60 माइनस थीटा दिया, थीटा ही नहीं दिया होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा tan 24 डिग्री, ऊपर और नीचे इसको इस तरीके से। अब आपके पास क्या आने वाला है, जरा ध्यान से देखिए। अब इस चीज को अगर अपन सोल्व करते हैं, इन तीनों चीज को, तो ये अपने पास कितना बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं tan 18 डिग्री, 1/4 की भी जरूरत नहीं होती tan के केस में, क्योंकि इसका 3 गुना ये हो जाएगा। नीचे क्या बचा हुआ है, tan 66 डिग्री। आगे क्या है, जरा ध्यान से देखिए, इस पूरी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, tan 72 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, इसका 3 गुना, नॉर्मल वैल्यू अपने को एक भी नहीं पता इनमें से, लेकिन अपन सवाल को सोल्व करने के बहुत करीब। यहां पे अगर अपन क्या लिखेंगे, अब अपने पास इतनी बेहतरीन चीज है, tan और कोट का जो रिलेशन है वो यहां पे परफेक्टली अपन यूज करेंगे। कैसे, tan 72 डिग्री या tan 18 डिग्री था पहले, आगे कितना था tan 72 डिग्री, tan 72 डिग्री को लिख सकता हूं कोट 18 डिग्री। नीचे में क्या है tan 66 डिग्री, और दूसरी चीज को लिख सकता हूं कोट 66 डिग्री। और आप ये जानते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। tan और कोट 90 माइनस थीटा को भी फॉलो करते हैं, रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं, तो इनका ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन भी कितना आ जाएगा 1 और नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन भी कितना आ जाएगा 1, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि पहले ये भी चीज भी कितनी थी 1। यहां पे अगर और कुछ दिया होता tan 60 दिया होता तो डेफिनेटली अपना आंसर √3 हो जाता है, यहां पे और कुछ दिया होता तो अपना आंसर बदल जाता। अभी केस में अपना आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा 1। तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, इसको अपन इस तरीके की अप्रोच अपने को जरूर सीखनी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम मिनिमम की थोड़ी सी बातचीत करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, उसके ऊपर एक डिटेल हम लेक्चर लेके आएंगे थोड़े दिन बाद। अभी हम सिर्फ वो चीजें देख रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसमें क्या क्या बेसिक चीजें हैं वो जरा देख लेते हैं। आपको क्या चीज सीखनी है वो जरा देखिए। मेनली जो सवाल अपने से पूछा जाएगा वो साइन थीटा और कोस थीटा की ही बात करेंगे अभी के लिए हम, बाद में हम सब बातें करेंगे, पूरा लेक्चर इसके ऊपर लेके आएंगे बाद में। अभी के लिए हम सिर्फ साइन थीटा और कोस थीटा की बात कर रहे हैं। एक बात ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो वेरी फ्रॉम -1 to 1। हमने जब यूनिट सर्कल की बात भी की थी तो हमने एक बात किया था कि y की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, y की जो वैल्यू है वो sin थीटा को बताता है। sin थीटा किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और इस सवाल के अंदर हमने यहाँ पे देखा था कि ये वाली जो वैल्यू है ये 1,0 है, ये वाली वैल्यू जो है 0,1 है, ये वाली वैल्यू जो है वो -1,0 है, और ये जो वैल्यू है ये 0,-1 है। तो y का मतलब है हाइट। अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे है और वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और मिनिमम हाइट यहाँ पे है वो -1 के बराबर है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं साइन थीटा जो है -1 से 1 के बीच में ही रहेगा हमारे पास। थीटा की हम कुछ भी वैल्यू ले लें, हम 1000 ले लें, 2000, 4 लाख, 5 लाख, कितनी भी डिग्री ले लें, हमारा वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में रहेगा। कोस थीटा के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, सिमिलर -1 से 1 के बीच में। ऐसा क्यों बोल सकते हैं, कोस थीटा की वैल्यू हमने बोला था x होता है, कोस थीटा की वैल्यू क्या होता है, x/1 बोला था हमने जब यूनिट सर्कल की बात की थी, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये कितनी है 1 और ये कितनी है -1। तो सबसे कम वैल्यू जो हो जाएगी वो -1 हो जाएगी, सबसे ज्यादा वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब इसका यूज कैसे कर रहे हैं जरा देखिए। बिल्कुल अगर बेसिक सवाल आता है तो उसमें हम कैसे करेंगे, आपको बिल्कुल सिंपल सवाल अगर इस तरीके से दे दिया जाए और हमसे बोला जाए कि एक फंक्शन है जिसकी आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ऐसा सवाल आने के चांसेस कम है, बट हमको पहले सीखना है बेसिक चीज। तो 5 sin थीटा प्लस में कितना आया हुआ है 6। अब इस तरीके के सवाल को आप कैसे सोल्व करेंगे वो जरा देखिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है इसकी मिनिमम वैल्यू होती है ये और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो आप क्या करेंगे, -5 + 6 और 5 + 6, तो यहां से आपको मिलेगा 1, यहां से मिलेगा 11। तो आप बोलेंगे इस फंक्शन की वैल्यू 1 से 11 के बीच में रहेगी। 1 इसकी मिनिमम वैल्यू है, 11 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, हमको ज्यादा सोचना ही नहीं। दूसरे तरीके का सवाल कैसा हो सकता है, दूसरे तरीके का सवाल है ये वाला। अगर cos थीटा में भी इस तरीके से कुछ भी देगा, लेट अस सपोज करो कि आपको दे दिया गया 7 cos थीटा -3, 7 cos थीटा -3 अगर आपको दिया जाता है तो किस तरीके से उस सवाल को अप्रोच करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो क्या करना है, वापस से वही चीज, एक बार 1 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा 7 - 3 मतलब 4,
और यहाँ से -7 -3 मतलब -10, तो -10 से लेके 4 तक, तो -10 इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और 4 जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे बहुत ही बेसिक सवाल है। अब इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन क्या हो सकता है वो जरा देख लेते हैं हम, थोड़ा सा हल्का ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एडवांस वर्जन क्या हो सकता है कि जब वो बात करनी शुरू कर दे साइन स्क्वायर थीटा, किसकी बात शुरू कर दे, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जब भी बात करेगा तो एक बात आप समझ लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा रहेगा 0 से 1 के बीच में, क्योंकि अगर हम माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और सिमिलरली कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 से 1। ऐसा क्यों है, अगर कभी साइन थीटा मान लीजिए कि -½ था तो साइन स्क्वायर थीटा तो तब भी 1/4 बनेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो सबसे कम वैल्यू उसकी कितनी हो सकती है, 0। जब साइन थीटा 0 होगा तो उसका स्क्वायर भी कितना होगा, 0। अदरवाइज अगर नेगेटिव भी है तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर इस तरीके का सवाल है कि 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस या फिर -5 मान लो या -7 ले लो, कुछ भी इस तरीके का सवाल है। अब अगर अपने से यहाँ पे वैल्यू पूछी जाएगी कि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम मिनिमम की बात तो बाद में करेंगे, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो एक बार 0 रख दीजिए, एक बार कितना रख दीजिए, 1 रख दीजिए। तो जब 0 रखेंगे तो सिर्फ ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 5 - 7 कितना हो जाएगा, -2। तो इस केस में हम -7 से -2, इसका मतलब इस पूरे फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -7, मैक्सिमम वैल्यू इज -2। तो इस तरीके से हम सवाल करते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट जो इस तरीके के सवाल में अपने पास आता है वो क्या है, जरा देखते हैं। यहां से सवाल जरूर बनता है, बहुत कम पूछा गया है सीजीएल में, तो यहां से मैक्सिमम मिनिमम से, लेकिन यहां से मेरे को लगता है सवाल पूछ सकते हैं। अगर कभी भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा इस कॉम्बिनेशन में अगर चीजें दी गई हैं तो आप किस तरीके से करेंगे, जरा देखिए। इसकी वैल्यू इस तरीके से होती है, कहने का मतलब क्या है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बेसिक सवाल हम लेते हैं, 3 sin थीटा प्लस में 4 cos थीटा। अगर हमसे बोला रहे कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी तो आपको कुछ नहीं करना, प्लस माइनस √a² प्लस b², ये जो आगे में कोफिशिएंट लगे हुए इनके स्क्वायर को जोड़ देना है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 9 + 16 दैट इज √25। तो इसका मतलब प्लस माइनस 5, इसका मतलब आप क्या बताएंगे, ये रहेगा -5 से लेके 5 तक इसकी वैल्यू वेरी करेगी, -5 से लेके +5 तक इसकी मिनिमम वैल्यू इज -5, मैक्सिमम वैल्यू इज +5। अब इस सवाल में वेरिएशन क्या आ सकता है वो जरा देख लेते हैं। लेट अस सपोज करो 12 cos थीटा प्लस में 5 sin थीटा माइनस का 12। अगर इस तरीके का सवाल हमारे पास आता है तो हम किस तरीके से करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। क्या करना है, नॉर्मल तरीके से हम सिर्फ इस पे ध्यान दे सकते हैं। हम किस पे ध्यान दे सकते हैं, हमको इस पे ध्यान देना है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी उसकी बात हमने की थी इस तरीके से। तो अब इसकी वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं क्या बोलेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस 169 आएगा, 144 प्लस में 25, तो यहां से बोल सकते हैं प्लस माइनस 13। तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, हमारे पास सिर्फ इसकी वैल्यू को वेरी करा सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एक बार -13 ले लेंगे और एक बार प्लस का 13 ले लेंगे। तो यहां से क्या मिलेगा, माइनस का 25, यहां से मिलेगा 1। तो हम बोलेंगे हमारी जो वैल्यू है दैट विल वेरी फ्रॉम -25 से 1। -25 इस पूरी चीज की मिनिमम वैल्यू है और 1 जो है इस पूरी चीज की मैक्सिमम वैल्यू। तो हमको इस तरीके से सवालों को करना होता है। अब कोई बच्चा, एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 6 sin थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस का 16। अगर ये सवाल हमारे सामने आता है तो हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप तो थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। 6 स्क्वायर प्लस ये 6 स्क्वायर प्लस में -8 का स्क्वायर, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस किया जाएगा तो कोई भी फर्क हमारे सवाल पे नहीं पड़ेगा। तो आप आंसर क्या देने वाले हैं, √100 है, प्लस माइनस का साइन रहेगा इसके साथ में, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 10। तो इसका मतलब एक बार इसमें 16 में 10 जोड़ दो, एक बार 16 में से 10 घटा दो, तो मतलब क्या हो जाएगा, एक बार 6 आएगा, एक बार 26 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है दैट विल वेरी फ्रॉम 6 to 26, 6 to 26। तो आप अपनी क्लास के लास्ट चीज की तरफ चलते हैं, जरा ध्यान से देखिए क्या चीज है वो, कुछ नहीं है, 1 मिनट का काम है, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको लिखने हैं। बहुत से सवाल पूछा गया फिर भी अभी तक नहीं बताए गए हैं, तो आपको थोड़ा सा वो हो जाता है कि ये चीज पढ़ाई नहीं हुई है, सिर्फ उसके लिए बता देते हैं। ये 3 फॉर्मूले हैं, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। 4 sin थीटा माइनस 3 sin क्यूब थीटा
3 cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कैसे डिराइव करने हैं वो जरा आप खुद से देख लीजिए। करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये वाली जो चीज है, कल आपको एक फॉर्मूला बताया गया था sin a प्लस b का, तो उसमें a की जगह रख दो थीटा और b की जगह रख दो 2 थीटा। कहने का मतलब क्या है, sin थीटा प्लस में 2 थीटा। इस फॉर्मूले को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, जरा ध्यान से देखिए। एक फॉर्मूला डिराइव करवा के दिखाने, बाकी आप खुद से कर लेंगे। sin थीटा इंटू cos 2 थीटा, sin a प्लस b है तो sin a cos b प्लस cos a sin b, ये इस तरीके से अपने पास रहेगा। अब आपको करना क्या है वो जरा देखिए, sin थीटा, और हम पूरा रिजल्ट जब sin की बात करेंगे तो sin में चाहेंगे, cos की बात करेंगे तो cos में, और tan की बात करेंगे तो tan में चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, sin थीटा, इसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, प्लस अगली चीज आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से cos थीटा, और इसका फॉर्मूला लिखेंगे 2 sin थीटा cos थीटा। तो आपके पास यहां से क्या मिलने वाला है वो जरा देख लेते हैं। क्या मिलेगा अपने को, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा प्लस 2 sin थीटा, और यहां से जब cos स्क्वायर थीटा मिलेगा तो उसको लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos थीटा इनटू cos थीटा बनेगा। तो यहां से अपने को क्या मिलने वाला है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा। तो अपने पास फाइनली क्या रहने वाला है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो आप यहाँ पे हल्का सा चेंज कर लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये वाली चीज अपने पास कितनी हो जाएगी 3। सिमिलरली यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखने की कोशिश कीजिए। sin 3 थीटा आएगा तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, इसका डेरिवेशन यहाँ पे आपको बता दिया गया है। अब इसी तरीके से आपको किस चीज का डेरिवेशन करना है, cos 3 थीटा का भी करेंगे और tan 3 थीटा का भी। अपने जो sin a प्लस b, cos a प्लस b और tan a प्लस b वाले जो फॉर्मूले होते हैं उन्हीं की मदद से हम ये सारी चीजें करते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।